अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। हम समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और आज की डिजिटल वर्ल्ड में इसकी क्या इम्पोर्टेंस और क्यों इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो इंटरनेट पर वर्क करती हैं। जब भी हम गूगल, यूट्यूब और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो इन सब के पीछे वेब डेवलपमेंट का रोल होता है। एक वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हाँ, ताकि एक फास्ट सोर्स और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट तैयार की जा सके। वेब डेवलपमेंट के 3 मेन पार्ट्स हैं। फ्रंट एंड बेसिकली वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो यूज़र से डायरेक्ट देखते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। इसमें वेबसाइट का डिज़ाइन, लेआउट, बटन्स, एनिमेशन और यूज़र एक्सपीरियंस शामिल होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है W3 स्कूल। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है, बताया गया है और इसके अंदर हर चीज़ वाज़े है, बट हमने इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो मैं आपको बताऊं, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, मतलब जैसे हमारे सामने जो वेबसाइट खुली है, इसका जो इंटरफेस है ये है हमारा फ्रंट एंड। मतलब कि जो चीज़ हमें नज़र आए वो क्या है, हमारी फ्रंट एंड है। मतलब कि एक मिसाल के तौर पे हम एक शॉपकीपर को ले लेते हैं, किसी भी शॉपकीपर को ले लें, वेजिटेबल का शॉपकीपर ले लेते हैं। आप वेजिटेबल्स बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप वेजिटेबल बाय करते हैं, हर चीज़ आपने बाय की, वो है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, आपने चीज़ें देखी, देन आपने उसमें से पिक किया, देन आपने उसको अमाउंट दी, देन यू विल गो अवर होम। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उससे ये नहीं पूछा कि ये वेजिटेबल्स आई कहाँ से हैं, इसकी फील्ड क्या है, आपने ये सारी चीज़ें मालूम नहीं की है। हाँ, ये जो है हमारा क्या है, फ्रंट एंड है। हमने क्या, हम सिर्फ गए, हमने उनसे वेजिटेबल बाय की, देन आप अपने घर पे आ गए। ये क्या हुआ, हमारा फ्रंट एंड हो गया। और इसके अंदर एनिमेशंस लगाई जाती है और एक्सपीरियंस शामिल होते हैं फ्रंट एंड के लिए मेनली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं HTML की। HTML बेसिकली क्या चीज़ है? HTML एक ऐसी पेजेस है जो कि हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो करवाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हमारे पास बेसिक लेवल के ऊपर सिखाया जाए। ठीक है, HTML क्या है? HTML एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करती है। मिसाल के तौर पे हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उसकी वो बिल्डिंग तैयार होती जाएगी, वो अपग्रेड होती जाएगी। ऐसे ही हमारी वेबसाइट का भी सबसे पहले स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। जब तक स्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा, जब तक हमारी बुनियादी मजबूत नहीं होगी तो वो वेबसाइट भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं बनेगी। तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं HTML का। HTML का आपको मैंने थोड़ा सा वर्बली समझाया है, शायद आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा, HTML is the standard markup language for creating web pages. Okay, what is the HTML? HTML stand for the hypertext markup language. इसकी जो full form है वो है hypertext markup language. HTML is a standard markup language for creating a web pages. HTML describe the structure of a web pages and the constant of the series of elements. मतलब कि हमारा जो वेबसाइट की बुनियाद है, हमारी जो स्टार्ट है वो है हमारा HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आप जैसे देख भी सकते हैं और मैंने आपको बताया भी है। आगे चलते हैं। हमारा ये जो HTML है ये किस तरीके से परफॉर्म करता है ये मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको इसका कोड लिख कर दिखाता हूँ। जो हमारे पास बेसिक कोड होता है वो चीज़
बाकी आगे जैसे जैसे आप ये कोर्स देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे ही मैं आपको बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा कि आपने किस तरीके से ग्रो अप करना है HTML टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट टू PHP एंड लारावेल XYZ। ठीक है, देन आई विल स्टार्ट। मैं आपको बेसिक कोड करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, बेसिक कोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि किसके ऊपर HTML का कोड किया जाता है और वेबसाइट का कोड किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड क्या है हमारे लिए, एक समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है। एक मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर समझ लें नोटपैड को, नॉट अ सॉफ्टवेयर। एक ये सॉफ्टवेयर जो कि हम इसको प्रॉपरली बनाते हैं। ओके, अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड किया हुआ था, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक वापस से कोड कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ, HTML का बेसिक कोड क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि ये जो HTML है ये किसके ऊपर वर्क करती है। HTML जो है वो सबसे पहले जो वर्क करती है, जैसे किसी का नाम हम लोग लेते हैं तो उससे पहले उसका नाम लिया जाता है, मतलब उससे बुनियाद रखी जाती है। मतलब जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है तो सबसे मेरे नाम के आगे मोहम्मद आ रहा है। ऐसे ही HTML के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नाम की एक चीज़ होती है जो कि जिसे कहा जाता है टैग्स। तो हमें टैग्स को समझना है कि टैग्स क्या होती है। टैग्स हमारी प्रॉपर्टी हैं जिसके ऊपर HTML वर्क करती है। HTML वर्क्स ऑन HTML वर्किंग ऑन टैग्स। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है कि हमारे पास टैग है। अब टैग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसको हाइप करते हैं। सबसे पहले हम जिसके ऊपर कोडिंग करेंगे उसका नाम है विजुअल स्टूडियो, मतलब VS कोड। विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग कोडिंग करना सीखेंगे और कोड करेंगे, उसे कहा जाता है विजुअल स्टूडियो। जो कि आपको मैं जब आपका ये बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको शिफ्ट कर दूंगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर। अच्छा, देन हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया कि HTML वर्किंग ऑन टैग्स। हमारे जो HTML है वो किसके ऊपर वर्क करता है, वो टैग्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं। HTML का मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये बुनियाद है, देन मैं आपको आगे हिस्ट्री भी बताऊंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है HTML। ठीक है, ये मैंने टैग्स लगाए। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं वापस से लगाऊंगा। ये बेसिक कोड में लिख रहा हूँ, HEAD टैग्स के अंदर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा कि मैं किस तरीके से ये कोड कर रहा हूँ। देन अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा टाइटल। टाइटल से मुराद जो आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, vampire.html। अब ऐसे ही हम लोगों ने फाइल्स क्रिएट करनी है, फाइल्स क्रिएट करना भी मैं दिखाऊंगा। तो हमने ये समझना है कि vampire जो हमारा फाइल है उसके ऊपर जो नाम आया वो किस तरीके से आया। तो वो आया है टाइटल की वजह से। टाइटल हम लोगों ने ओपन किया। ठीक है, टाइटल ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेलो। हेलो दे दिया। हेलो देने के बाद अब मैं टाइटल टैग वापस खोलूँगा। टैग के बाद मैं लगाऊंगा स्लैश। अच्छा, जब हम टैग को बंद करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे स्लैश। स्लैश लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल लगाने के बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, टैग को बंद कर दिया। टैग को बंद करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने सेकंड खोला था हेड को मैं क्या करूँगा, बंद करूँगा। हेड को बंद करने का सेम तरीका होगा। मैंने क्या किया, टैग को ओपन किया, देन स्लैश लगाया। स्लैश लगाने के बाद मैंने हेड लिखा। हेड लिखने के बाद अब मैंने क्या किया, इसको मैंने बंद कर दिया। अब हेड का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हेड के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे देन कोडिंग बॉडी। बॉडी से मुराद हमारा जो इंटरफेस शो हो रहा है इसे कहा जाता है बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शिफ्ट एंटर करके स्पेस देके थोड़ा सा वापस से टैग ओपन करेंगे। टैग ओपन करने के बाद H1 का मतलब होता है हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, वैम्प। ठीक है, मैं वैम्प लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैं आगे आपको
इसकी हिस्ट्री भी बता दूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा h1 वैम, फिर मैंने इसको क्या किया, इसको बंद कर दिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं शिफ्ट एंटर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अच्छा मैं h1 को हेडिंग को हटा रहा हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, टैग ओपन करूँगा, फिर पी खोला, फिर पी को मतलब कि टैग को खोला, टैग को मैंने वापस से लेस देन की साइन लगा दी। अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरियम। लॉरियम एक वर्ड है जो कि आपको वी एस कोड के अंदर समझ में आएगा कि लॉरियम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से पैराग्राफ को बंद करूँगा। पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया। अच्छा अब सबसे पहले जो चीज़ हमने खोली थी HTML को, वही हम वापस से बंद करेंगे। HTML को बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, टैग, टैग लगाने के बाद स्लैश, स्लैश लगाने के बाद हम क्या करेंगे, और बॉडी को बंद करेंगे सबसे पहले ना, सॉरी फॉर मैं भूल गया था, मैं बॉडी को लगा देता हूँ, बॉडी को बंद कर देते हैं ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। अच्छा अब हम करेंगे HTML को बंद। HTML को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, HTML को मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, कंट्रोल S किया। अब मैं आपको यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें न्यू फाइल क्रिएट करने में आसानी हो। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, मतलब न्यू टैब खोल लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ, फाइल में जाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल S जैसे किया वैसे ही मेरे पास एक आ गया है HTML वर्किंग ऑन। ठीक है, .html करना है, हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब वापस से हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है हमारे डेस्कटॉप पे, हमने डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएगा। मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट अपना गूगल क्रोम पे खोल रहा हूँ तो ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चल जाए। अच्छा ये जो देखें लॉरियम, लॉरियम जो है हमारे पास कैपिटल में आ रहा है क्योंकि ये हमने पैराग्राफ शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है, हम देख लेते हैं इसको। मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ ताकि ये कोई इशू नहीं क्रिएट करे। कंट्रोल S करता हूँ, देन वापस से टैप करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें यहाँ पे सिर्फ लॉरियम शो कर रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ कि क्या इशू है। हाँ मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने यहाँ पे एक लेसन का साइन नहीं लगाया था तो ये वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब देखें वैम्पायर जो है वैम्प जो है वो हेडिंग नंबर 1 हो गया, लॉरियम जो है वो पैराग्राफ के अंदर आ गया, और जो हमारा टाइटल है वो वहाँ पर देखें हेलो शो कर रहा है। अच्छा ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब हम आगे बढ़ते हैं कि HTML के साथ साथ CSS, जावास्क्रिप्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज के टाइम में डेवलप रिएक्ट, एंगुलर और व्यूअल जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करते हैं किसके अंदर, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। ये था हमारा पहला हिस्सा, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का पहला हिस्सा था। अब हम जाते हैं, मतलब कि फ्रंट एंड था ये हमारा। अब हम जाते हैं बैक एंड की तरफ। बैक एंड बेसिकली क्या करता है, बैक एंड वेबसाइट को वो हिस्सा होता है जो यूज़र को नज़र नहीं आता। ये वेबसाइट का सर्वर, डेटाबेस और डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। जब कोई यूज़र लॉगिन करता है, अकाउंट बनाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट करता है तो वो बैकएंड के सिस्टम्स यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करता है। मतलब कि आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे आप लॉगिन, साइन अप और ऐसे फॉर्म्स फिल करते हो, तो वो जो साइन अप का फॉर्म का किया हुआ जो आपके पास डेटा होता है वो हमारे सर्वर के अंदर, जो हमने सर्वर क्रिएट किया हुआ होता है उसके अंदर आके ऐड हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बैकएंड। ठीक है, बैकएंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। बैकएंड के अंदर हमारे पास PHP आ जाती है, पाइथन आ जाता है, जावा नोड.js आ जाता है, जावा आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, और डेटाबेस जैसी MySQL हो गया, MongoDB हो गया, यूज़ किया जाता है। अच्छा ये तो थी हमारा सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट के, मतलब कि जब आप फ्रंट एंड डेवलपर और बैकएंड डेवलपर बन जाते हो तो उसे कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। जब कोई डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम कर सकता हो और उसे यूजली फुल स्टैक डेवलपमेंट आती हो और वो एप्लीकेशंस को डेवलप करना जानता हो, उसे कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। ये थे 3 मेन पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। अच्छा अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब डेवलपमेंट की।
वेब डेवलपमेंट का सफ़र 1989 में स्टार्ट हुआ जब वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 1991 में पहली वेबसाइट इंटरनेट पर लॉन्च हुई। शुरू में वेबसाइट बहुत सिंपल होती थी और सिर्फ टेक्स्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। फिर वक्त के साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की डेवलपमेंट हुई, जिससे वेबसाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनने लगी। 2000 में डायनेमिक वेबसाइट्स और डेटाबेस का यूज़ बढ़ने शुरू हुआ और आज के वक्त में मॉडर्न फ्रेमवर्क्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वेब डेवलपमेंट के एडवांस फील्ड बन चुकी है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। आज हर बिजनेस, कंपनी, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत है। इस वजह से वेब डेवलपर्स की डिमांड दुनिया भर में इंक्रीज़ हो रही है। वेब डेवलपमेंट की मदद से हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, AI बेस्ड वेब सॉल्यूशन बना सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग का नाम नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने का एक न्यू पावर स्किल है। अगर आप भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और आपने हमारे साथ वर्क करना है तो वेबपेयर X इंस्टीट्यूट आपके लिए ये कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, जो कि आप YouTube पे आराम से देख के कोडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आराम से हमारा कोर्स एंजॉय कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।